जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। पाकिस्तान एटमी मुल्क होके भी किसी को ना टफ टाइम दे रहा है, ये तक इनसे कश्मीर नहीं आजाद हो रहा हमारी अफवाज से। हम कहते हैं कि कश्मीर के मामले में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो हमारे साथ हैं, ऐसा ही हम कहते हैं। लेकिन अब इस्लामिक कंट्रीज इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं कि फलस्तीन के मामले में हमारी हेल्प की जाए, इसराइल को बोला जाए कि जंग रोक दी जाए। ये तो इंडिया से हेल्प शर्म का मुकाम है हमारे। अगर बीजेपी के साथ हमारा मुआहदा हो जाता है और हम 24 सीटें भर लेते हैं तो फिर तहरीक इत्तेफाक राय जम्मू कश्मीर और बीजेपी जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी एनसी कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ। हम इस गवर्नमेंट को हटा के यहाँ पे बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे। कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इमर्ज होकर सामने आई है JNK में। अगर पाकिस्तान सिर्फ एक ऐलान कर दे कि अगर इसराइल ने एक बम भी फलस्तीन पे गिराया तो हम इसराइल को नेस्तो नबूद कर देंगे, एटम बम मार देंगे, तो कोई कुछ भी नहीं, पाकिस्तान कोई कुछ कर सकता है। उसकी वजह यह है कि ये बुज़दिल है, ये जितने भी कुफार हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, बुज़दिल हैं। ये पाकिस्तान को क्यों ये हर दफा एड दे रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के चुनाव जैसे ही हुए थे वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी आवाम को ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जो चुनाव हुए हैं ये फेयर चुनाव नहीं है, इसमें बीजेपी यानी मोदी जी जो है वो धांधली करने वाली है और वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी और ये चुनाव दुनिया को दिखाने के लिए है। मगर भाई जैसे ही रिजल्ट सामने आया वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया की बोलती बंद हो गई। अब इस रिजल्ट में वो पार्टी जीत के आई जो पार्टी पाकिस्तान की वकालत करती है, जो पाकिस्तान से बात करने की बात करती है, जिसके साथ कांग्रेस भी है। हालांकि बीजेपी जो है वो वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आई है क्योंकि 25% वोट शेयर बीजेपी का है। तो एक तरह से तो बीजेपी की भी जीत वहाँ पे हुई है। मगर फिर भी अब ये जो रिजल्ट सामने आया है इसके बाद अब पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, अब किस तरह का ये प्रोपेगेंडा करेंगे, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो कहते हैं कश्मीर उधर तो कश्मीर में तो सारे इलेक्शन हुए हैं, मैं आपको शायद खबर हो। उधर इंडिया की जितनी भी पार्टीज हैं वो उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर पार्टिसिपेट किया है, 64% वोटिंग हुई है और वहाँ पे सेलिब्रेशन की जा रही है। और इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन को भी मुबारकबाद दे रहे हैं, आपस में मुबारकबाद के भाई ये इंडिया की जीत है। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी हार भी गई है फिर भी वो कह रहा है कि ये इंडिया की जीत है। तो ये जीत है, ऐसे लग रहा है इंडिया की जीत है। ठीक है, तो क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँ जब तक हमारे ये जितने भी आजादी, जितने मर्जी हमारा टोपा, जितने मर्जी खिलाफत हो, जितने मर्जी हमारी दूरियां हो, हमें फलस्तीन पर हमें पूरा एक जैसा हो के पूरी जान लड़ के हमें लड़ना चाहिए। अच्छा। जब तक हमारे हुक्मरान जब तक हमारी फौज, जब तक हमारा कोई जज वगैरह जितने यूनिटी नहीं आएगी, जब तक ठीक नहीं होंगे, हमारे जो हुक्मरान है ना ये इस्लाम से दूर है। अच्छा। अगर ये इस्लाम से नजदीक होते और ये समझते, इनके दिल में दर्द होता मुसलमानों का, तो ये आज ये मौका नहीं आना। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल कोई शफाफ रिजल्ट है, कोई बेईमानी, कोई धोखा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं कहीं से आई, ठीक है ना। तो वोटिंग पे तो कोई इतराज नहीं है। परसेंटेज बहुत ज्यादा थी, 65% से ऊपर वोट पड़ा है, तो विच इज वेरी गुड इन अ साउथ एशियन डेमोक्रेसी। तीसरी बात इसमें यह है कि बीजेपी ने अपना वोट का शेयर भी बढ़ाया है माजी के मुकाबले में। 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें इनका 23% वोट शेयर था, जो 2024 में हुए इसमें इनका बढ़ गया है, 25.64% इनका वोट का शेयर है। इसके अलावा 2014 में बीजेपी के पास 25 सीटें थीं, अब इनके पास 29 यानी 29 सीट्स हैं। तो वोट शेयर भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। कश्मीर में भी इनका वोट बैंक बढ़ा है, कई जगहों पे बीजेपी के कैंडिडेट्स दूसरे नंबर पे आए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे आपने फ्यूचर पूछा है कि एनसी और कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है। मैम आप देखें लास्ट इलेक्शन के बाद इनका जो जनरल इलेक्शन हुआ है इंडिया में, उसके बाद राहुल गांधी साहब ने जो अपना पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, एंटी मुस्लिम जो इन्होंने एक बयानिया चलाया हुआ था मोदी साहब ने,
और उसके बाद जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 में जो एक्शन लिया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ कश्मीर में, और वाज़े तौर पे ये अपनी सिटीज़नशिप दे रहे हैं, उन्हें वहाँ पे नेशनैलिटीज़ दे रहे हैं हिंदुओं को इंडिया के अंदर, और इस बात के ख़िलाफ़ राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी खिलाफ बोली है कि आप मुसलमानों की ये नस्ल कशी ना करें, उनको उनके हकूक़ दिए जाएं। उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि मुसलमानों ने उनका साथ दिया कांग्रेस का, और कांग्रेस एक परमानेंट जमात है जो कि 1876 से कायम है, जो प्रॉपर काम 1876 से कर रही है, और शुरू से वो मुस्लिम और ये हिंदुओं को साथ लेके चल रहे थे। बीच में जो इश्यूज़ आए हैं फिर मुस्लिम्स ने अपने 1-2 नज़रिया के तहत अपना अलहदा उनसे अपना वतन भी बनाया। उसके बाद कांग्रेस ने उन चीज़ों से सीखा, और ख़ास करके जब कांग्रेस पे डाउनफॉल आया तो उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, उनको साथ लेके चले हैं। क्या स्टेटहुड वापस आ सकता है इसके बाद जो जितना जुल्म हुआ है वहाँ पे? ये इलेक्शन बड़ा अहम था। ये पहला इलेक्शन था जब इन्होंने कब्जा किया ज़बरदस्ती मकबूजा कश्मीर पर, एनेक्सेशन की 5 अगस्त 2019, और एक किस्म का रेफरेंडम बन गया था बिटवीन हिंदुत्व एंड कश्मीरियत। और मोदी ने कहा कि मैं अभी टेस्ट केस है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने डीलिमिटेशन भी की, उन्होंने पाकिस्तानी स्टाइल प्री पोल धांधली भी की, सीटें बढ़ा दी जम्मू की, सारा किया, बट ही फेल्ड मिजरेबली। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक स्टेटस को के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ी एक फतह है। और मुझे ये इम्कान नजर आ रहा है कि चूंकि सारी पार्टीज जो जीती हैं, जिनका नाम ये भी लिया है, इंक्लूडिंग द आम आदमी पार्टी, उनका भी एक कैंडिडेट आ गया डोडा से, तो ये इनका एक चीज मौकफ क्लियर था, 5 अगस्त गलत हुआ और हम स्टेटहुड जो है उसको बहाल करना चाहिए। और 10 साल बाद जब जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन करवाए गए हैं तो सबको पता चल गया कि जम्मू कश्मीर किसकी सपोर्ट में है। नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा काम किया, जम्मू कश्मीर में बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, जम्मू कश्मीर को जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन दी, कनेक्ट किया उन्हें इंडिया के साथ, और जम्मू कश्मीर के लोग बज़ाहिर बड़ा खुश आ रहे थे उस डेवलपमेंट से। लेकिन पता नहीं कैसे बीजेपी का तख्ता पलट गया, और हरियाणा में आप देखें उन्हें तीसरी बार फतह हासिल हुई है। मैम, पहली बात तो ये है कि अभी तक पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है। जब तक कि अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं, दोबारा कश्मीर को हकूक़ मिलते हैं, इस बात पे दोबारा आते हैं कि उनसे ओपन इलेक्शन करवाया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं, तो तब उनका पता लगेगा कि वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी हरियाणा की बात करें तो उधर जो रिगिंग का उनका क्लेम भी तो आ गया है, वो अभी तक वो रिजल्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, तो वैसे भी उधर उनका हिंदुइज्म और एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, तो उधर से वो जीत गई है। जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वोट शेयरिंग के हिसाब से, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टर्म्स ऑफ वोट, कितने परसेंट वोट किस पार्टी ने लिए हैं और कौन सी पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट लिए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट हासिल किया और वो है 25.64, ऑलमोस्ट 26% वोट्स हासिल किए हैं बीजेपी ने। तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम ये बात करेंगे गजवा हिंद, हमने जो है वो गजवा हिंद करना है, जंग करनी है, ऐसे तो मेरे ख्याल से फिर बात दूसरी देखें ना, वो भी देखें इस्लाम अमन का दर्श देता है, हाँ, लेकिन ये अगर ना ये बात अमन का दर्श देता है, लेकिन अगर वो जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे, जैसे कश्मीर पे हो रही है, अच्छा, जैसे कि फलस्तीन में हो रही है, जैसे कि अपना शाम में हो रही है, ये अपना ईसाई मुल्क बनाना हो तो इन्होंने सुडान में आपने कश्मीर की बात की, फलस्तीन की बात की, लबनान की बात की, या जिन कंट्रीज की भी एरियाज की बात की कि जुल्म हो रहा है, मुझे बताएं, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के आप सब ने बात बतानी है, पाकिस्तान के जो मुसलमान नहीं, मैं पाकिस्तान के इंसान, पाकिस्तानियों पे क्या जुल्म नहीं हो रहा? बहुत जुल्म हो रहा है, और पाकिस्तानियों पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानियों पे हो रहा है, पाकिस्तानियों पे जुल्म हो रहा है। अब ये देखें, हम अपने जुल्म को रोक नहीं सकते, हमने जाके कश्मीर असल में गलत हुक्मरानों को अपने ऊपर जो है ना वो नाफिज कर लिया हुआ है कि उन्होंने 29 सीटें जीती हैं बीजेपी ने, जो इनकी बेस्ट शोइंग है टू डेट। तो उस लिहाज से तो वो इसको देख रहे हैं कि जी हमने इतनी सीट्स पहले जीती नहीं थी, अब हमने जीती। फिर उनकी ज़्यादा सीट्स उन एरियाज़ में हैं जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज इन्होंने बनाई थी, तो वो स्प्लिट भी और गहरा हो गया वहाँ के हिंदी पॉपुलेशन का और मुस्लिम पॉपुलेशन का। तो क्या बीजेपी इसको एज अ पार्शियल विक्ट्री देख सकती है? बीजेपी को आप कह सकते हैं एक छोटा सा फुट होल्ड इन देयर कोर जम्मू हिंदुत्व
हिंदू एरिया में मिल गया है। और उसके लिए इन्होंने काफी कोशिश भी की थी। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने डीलिमिटेशन में 6 सीटें बढ़ाई जम्मू की, उन्होंने 4.2 लोगों को, मिलियंस को, 42 लाख लोगों को डोमिसाइल दी है, वोटर्स लिस्ट रिवाइज की गई। तो उन्होंने सारा काम किया जो हमारे यहाँ हम तो यूज्ड हुए हैं, जो इलेक्शन कमीशन करती है उस किस्म के काम किए। लेकिन उसके बावजूद उनकी ख्वाहिश जो थी कि बीजेपी की हुकूमत बने और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने, चाहे कोalition में हो, वो मुमकिन नहीं हो सका। तो ये एक तकसीम जो है मकबूजा कश्मीर में और वाज़े हो गई है, मजहबी लिहाज से भी और सियासी लिहाज से। देयर इज अ वेरी कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन द गवर्नमेंट, जो बीजेपी की मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और जो पब्लिक का ओपिनियन है, जो पब्लिक की वांट्स होती हैं। तो बेसिकली यहाँ की लाहौर की वांट्स अलग हैं, इस तरह कराची की अलग होंगी, कोयटा की अलग होंगी। जो वहाँ का एक नैरेटिव है, एक माइंड है, जो एक बंदे का, आम कॉमन मैन का, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं कैच नहीं कर पा रही। हर चीज़ जो होती है डेवलपमेंट्स नहीं होती। बेशक बीजेपी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की है। हमारी ये कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर है, उसमें ये चीज़ें करना बहुत दूर की बात है, और हम उससे तकरीबन कोई 50-60 साल पीछे हैं। अभी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन अगर इलेक्शन हारने की एक वजह देखी जाए तो उसमें ये वजह ज़्यादा नुमाया नजर आएगी। पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है जब तक कि अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं, दोबारा कश्मीर को हकूक मिलते हैं। इस बात पे दोबारा आते हैं कि उनसे ओपन इलेक्शन करवाया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी बात करेंगे उस काले कोट वाले वकील की, जिसको आपने भी पहचान लिया होगा कि ये 100% मदरसा छाप है, क्योंकि बातें ही वो मदरसा छाप वाली कर रहा था कि एक दिन आएगा, वो घोड़े पे दौड़ के चढ़ के आएंगे, पूरी दुनिया में जो है इसका झंडा गाड़ेंगे, उसका झंडा गाड़ेंगे, इसका राज होगा। तो ये अभी भी उसी दौर में लटके हुए लोग हैं दोस्तों। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, और पाकिस्तानियों से भी ये बात पूछूंगा कि दुनिया में एटम बम सिर्फ पाकिस्तान के पास है, क्योंकि हर रोज पाकिस्तानी जो है एटम बम की धमकियाँ देते हैं। क्या भारत कभी बोलता है हमारे पास एटम बम है? कभी चाइना बोलता है, कभी रशिया बोलता है, कभी इजराइल बोलता है। ये काले कोट वाला इजराइल को धमकी दे रहा था कि इजराइल अगर फिलिस्तीन के ऊपर कुछ करता है तो हम यहाँ से एटम बम चलाएंगे। तो क्या इजराइल देखते रहेगा? इजराइल के पास एटम बम नहीं है। फुकट में उल्टा तीर मत लो भाई मेरे पाकिस्तानियों। अगर इजराइल का माता ठनका तो वो ईरान को छोड़ देगा और पाकिस्तान का नाम निशान मिटा देगा। और ये जो पाकिस्तानी बात कर रहे थे कि दुनिया हमको एड इसलिए दे रही है क्योंकि हमारे पास एटम बम है, डरती है दुनिया हमसे, तो भिखारियों तुमसे कोई नहीं डरता। दुनिया में इंसानियत बाकी है। उन लोगों को पता है पाकिस्तान में भी गरीब लोग रहते हैं, बेगुनाह लोग रहते हैं, जिनको आप जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों की मदद के लिए दुनिया आपको एड देती है, समझे ना। रही बात कश्मीर की दोस्तों, तो कश्मीर का कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं ये कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कश्मीर इतना डेवलप हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। ये हमेशा वही रोना रोएंगे कि भाई कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में आज़ादी नहीं है, कश्मीर में लड़कियों को उठाया जाता है, वहाँ की फौज वहाँ पे जुल्म कर रही है। बस यही इनका प्रोपेगेंडा शुरू रहने वाला है दोस्तों। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।